नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी है एक बेटी की। गांव की गलियों में दौड़ती फिरती छोटी सी बच्ची, हाथों में किताबें और आंखों में सपने, यही थी नेहा। बचपन से ही उसने गरीबी का दर्द देखा था। पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह घर का चूल्हा जलाती थी। लेकिन इस बेटी के मन में एक ही सपना था, अपने माँ-बाप को गरीबी के उस अंधेरे से बाहर निकालना। नेहा का परिवार झारखंड के एक छोटे से गांव में रहता था। मिट्टी की कच्ची झोपड़ी, बारिश में टपकता छप्पर था और खाने के लिए कभी दो वक्त का खाना भी मुश्किल था। पिता रामलाल सुबह-सुबह ईंट-भट्ठों पर काम करने जाते और देर शाम तक मजदूरी करके मात्र 200 से 250 रुपये घर लाते। माँ सुनीता गांव के घरों में बर्तन मांजती और खेतों में मजदूरी भी करती। नेहा बचपन से पढ़ाई में तेज थी। स्कूल में टीचर भी उसकी तारीफ करते, लेकिन गरीबी के कारण अक्सर उसे फीस देने में दिक्कत होती। कोई बार किताबें भी नहीं होती तो वो अपने दोस्तों की पुरानी किताबों से पढ़ाई करती। नेहा 8वीं कक्षा में थी जब पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मजदूरी करते समय गिरने से उनकी कमर में चोट लग गई और वे महीनों तक बिस्तर पर पड़ गए। घर में जो थोड़े बहुत पैसे थे, वे दवाइयों में खत्म हो गए। तब नेहा ने पहली बार समझा कि गरीबी का असली दर्द क्या होती है। माँ दिन रात मेहनत कर रही थी, लेकिन एक अकेली इंसान कितना काम कर सकती है। नेहा ने तय कर लिया, अब वह भी घर की जिम्मेदारी उठाएगी। सुबह नेहा स्कूल जाती और शाम को गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। पहले तो लोग हंसे, इतनी छोटी बच्ची दूसरों को पढ़ाएगी। लेकिन जब बच्चों का रिजल्ट अच्छा आने लगा तो धीरे धीरे उसकी पढ़ाई की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। हर महीने 800 से 1000 रुपये की कमाई होने लगी। यह भले ही कम था, लेकिन घर के लिए यह बहुत बड़ी मदद थी। माँ ने नेहा को कहती, बेटी तू बस पढ़ाई कर, ये सब बोझ तुझे उठाने की जरूरत नहीं। लेकिन नेहा मुस्कुरा कर जवाब देती, माँ जब घर के हालात ठीक होंगे तभी तो मैं मन लगाकर पढ़ पाऊंगी। नेहा ने मैट्रिक की परीक्षा पूरे जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। गांव में पहली बार किसी लड़की ने इतना अच्छा रिजल्ट लाया था। गांव वाले कहते, नेहा बड़ी होकर कुछ बड़ा करेगी, ये हमारी बेटियों के लिए मिसाल बनेगी। लेकिन अब चुनौती और बड़ी थी। इंटर और फिर कॉलेज की फीस कहाँ से आएगी। माँ पिता ने कहा, बेटी अब और पढ़ाई कैसे होगी, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। नेहा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने नज़दीकी शहर में जाकर कपड़े सीने का काम सीखा और घर में सिलाई मशीन लगा ली। अब वह दिन में पढ़ाई करती, शाम को ट्यूशन पढ़ाती और रात में कपड़े सीती। लेकिन जिंदगी आसान कहाँ होती है। एक दिन पिता को फिर तेज बुखार हो गया। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा, तुरंत इलाज नहीं हुआ तो हालात बिगड़ सकती है। इलाज के लिए 15,000 रुपये की जरूरत थी। माँ ने गहने गिरवी रखे, नेहा ने गांव के साहूकार से कर्ज लिया। वह बोझ इतना बड़ा था कि कोई बार नेहा सोचती, क्या मैं कभी इन सबको चुका पाऊंगी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पढ़ाई में पहले जैसी मेहनत रखी और ट्यूशन के बच्चों की संख्या बढ़ाई। धीरे धीरे वह 3,000 से 4,000 रुपये कमाने लगी। नेहा ने इंटर पास किया और शहर के कॉलेज में दाखिल लिया। वहीं उसे एक प्राइवेट स्कूल में पार्ट टाइम टीचर की नौकरी भी मिल गई। सैलरी थी 6,000 रुपये। अब नेहा के घर की हालात थोड़ी सुधरने लगी। पिता की तबीयत भी ठीक हो गई थी। माँ ने कहा, बेटी तेरी मेहनत ने हमें जिंदा रखा है। कॉलेज के बाद नेहा ने बीएड किया और सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू की। दिन रात की मेहनत के बाद उसने शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर ली। अब उसे 40,000 रुपये महीने की सैलरी मिलने लगी। उसने सबसे पहले घर की खरीदारी
चुकाई, फिर एक पक्की ईंटों का घर बनवाया। पिता के लिए दवा और आराम की पूरी व्यवस्था की। माँ के लिए सोने की चूड़ियाँ खरीदी जो उन्होंने शादी के बाद कभी नहीं पहनी थी। नेहा अब गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। वह कहती, बेटियां बोझ नहीं होती, अगर मौका मिले तो वे माँ बाप का सहारा बन सकती है। गांव में उसने एक कोचिंग सेंटर खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई कराती। लोग कहते, नेहा जैसी बेटियां भगवान का आशीर्वाद होती है। नेहा की आंखों में अब भी वो चमक थी जो बचपन में थी। फर्क बस इतना था कि अब वो सिर्फ सपने नहीं देखती बल्कि उन्हें सच भी करती। उसने अपने माँ बाप को गरीबी से निकाला, उन्हें सम्मान दिया और गांव की सोच बदल दी।